जय हिंद एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, जब भी ये नाम सामने आता है क्वांटाइजेशन वर्ड बहुत टफ लगता है सुनने में। ठीक है, चार्ज तो समझ में आ गया। ठीक है, चार्ज के यूनिट हमें पता है कूलाम पता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये भी हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज है। ठीक है, 1 प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज। लेकिन जैसे ही बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ते हैं तो कई बार जब ये वर्ड आता है क्वांटाइजेशन तो इससे थोड़ा सा डर लगता है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि पहली बार ये वर्ड सामने आता है इसलिए फेमिलियर नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का बेसिक मीनिंग क्या है उसको अगर आप समझ लिए तो इस स्टेटमेंट से या इस वर्ड से कभी परेशानी नहीं हुई। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे पहले एक बात ये आती है, जब ये पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले एक बात ये आती है कि चार्ज को सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या लिख सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज तो सबसे स्मॉलेस्ट हम लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इसको फर्दर और ब्रेक नहीं किया जा सकता। जो हमारे सिलेबस में मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आगे ये नहीं बोलेंगे सर फर्दर क्वार्क्स में भी ब्रेक कर सकते हैं जिसको E/3 2E/3 के डिनोमिनेशंस में लिखते हैं हम लोग, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जब उस सिलेबस में आएगा तो देखेंगे। लेकिन अभी तक जो सिलेबस में हम ये कहते हैं कि चार्ज जो सबसे बेसिक फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो सबसे छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो है 1 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। और इसके बाद अगर आपको लिखना हो तो हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे फर्दर आगे बढ़ते जाएंगे। बात समझ में आ गया। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो है 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, ये 3 और 4 या 2 ये है क्या, इंटीजर्स हैं। तो हम बात करते हैं Q इज टू एन ई की। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ये n बदल रहा है बस। n क्या है, बदल रहा है बस। ठीक है, n क्या है हमारे पास, एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट है, मतलब कह सकते हैं कि जो Q इज इक्वल टू एन ई है, जब भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात आती है आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक करना चाहिए Q इज इक्वल टू एन ई, और कुछ भी नहीं। बात समझ में आए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे बेसिक चीज क्या है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज को हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सर इसके यूज क्यों आया, इसकी जरूरत क्यों आई, इसी स्टेटमेंट में इसका आंसर है। वो जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो जानना चाहेंगे क्या आपको ये इंटीग्रल मल्टीपल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अच्छी बात। क्वेश्चन में वही चेक करने के लिए आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्वेश्चन और आता है, जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे क्वेश्चन पूछ दें, नंबर ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन पूछ दें, तो वो नंबर कहां से फाइंड करेंगे। अगेन वो नंबर ये स्मॉल n है, यानी अगेन आपको Q इक्वल टू एन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यानी अगर आपको ये प्रूव करना है कि कोई पर्टिकुलर चार्ज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। चार्ज एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि बेसिक चार्ज हम 1 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। तो जो भी अगर मैं बोलूं कि अच्छा इतना कूलम का चार्ज है तो क्या वो एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वो हमें बताएगा Q इक्वल टू एन। और फिर हमें बस ये टेस्ट करना है कि n जो है वो इंटीजर है कि नहीं उसमें। बात समझ में आ गया। दूसरा, जब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ चार्ज की बात करता है क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए, तो एक बार इसको ट्राई जरूर करना है Q इक्वल टू एन के फॉर्मूले को। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन में कह रहे हैं हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन एग्जिस्ट। ठीक है, कह रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन एग्जिस्ट। अब अगर आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं पढ़ा तो देखते ही लगेगा कैसा बेकार सा क्वेश्चन पूछा गया। देखते ही लगेगा कैसा बेकार सा क्वेश्चन पूछा है। चार्ज कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, किसके बेसिस से बताएंगे, सिंपल से याद कर लेना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेसिस से बताएंगे। हमको मान लीजिए ऑप्शन दे दिया 4.8 इंटू 10⁻⁻21 कूलम। हमको चार्ज दे दिया 4.8 इंटू 10⁻⁻21 कूलम। एक और ले लेते हैं बी 6.4 इंटू 10⁻18 कूलम। अब मान लीजिए हमसे क्या ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको चेक करने के लिए। चेक कैसे करना, 2 को बता देते हैं आप बाकी 4 को चेक करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा,
कूलॉम लगा है, कूलॉम लगाया तो सर ये चार्ज की यूनिट है, तो कैसी बात, ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है, ऐसा कॉन्सेप्ट मत लगाना आप, ठीक है ना। क्योंकि हमें तो पता है कि कूलॉम चार्ज की जो यूनिट होती है कूलॉम होती है, कूलॉम यहाँ भी लिखा है, कूलॉम यहाँ भी लिखा है, तो सर ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, तो ये कौन सी बात होगी कि ये एग्जिस्ट करता है कि ये एग्जिस्ट करता है, कैसा क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे, जो हमें पता है कि होता है Q इज इक्वल्स टू NE, क्या होता है Q इज इक्वल्स टू NE, ठीक है। और यहां से N इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q बाई E, N इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q बाई E। एग्जामिनर आपसे जानना क्या चाहता है कि क्या आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पता है कि नहीं, अगर पता है तो क्या आप अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, सिंपल। एग्जामिनर जानना चाह रहा है कि क्या आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पता है कि नहीं, अगर पता है तो क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं यहाँ पर एप्लीकेशन में, ठीक है। देखिए ये जो हमें दिया है 4.2 × 10⁻21 कूलॉम, क्या ये Q दिया है हमको, चार्ज दिया है। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलॉम होता है। अगर ये दोनों हमारे पास है तो क्या इसका n पता चल जाएगा, दैट इज Q बाई E, वेयर Q इज 4.8 × 10⁻21 कूलॉम डिवाइडेड बाई E 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। कैंसिल करें तो कूलॉम से कूलॉम गया, n नंबर है तो नंबर का कोई यूनिट आएगा क्या, नंबर का कोई यूनिट नहीं आएगा। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, पॉइंट से पॉइंट गया, 16 3 48, 3 बार में गया, 3 हो गया, 10⁻21 हो गया। 10⁻19 का करें क्या, इसको ऊपर लेकर आइए, जब ऊपर लेकर आएंगे तो जो साइन है नेगेटिव का चेंज हो जाएगा और चेंज होके हो जाएगा +19, ठीक है। जब भी हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएंगे तो साइन रिवर्स हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अच्छा बेस सेम है, दैट इज 10 10। क्या प्रॉब्लम होता है, इसको कैसे सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है, बेस सेम है, दैट इज 10 10, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻21 + 19, ये इट विल बी 3 × 10⁻21 + 19 क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 10 की पावर t, ये हो जाएगा 0.03। अब ये बताइए क्या ये जो n आ रहा है 0.03 ये इंटीजर है क्या, इंटीजर नहीं है। और हमें पता है कि इसमें Q इज इक्वल टू NE, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज n इंटीजर होना चाहिए। अगर इंटीजर नहीं है तो ये चार्ज एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, भले इसके आगे कूलॉम लगा के दिया। बात समझा गया, हम इस चार्ज के अस्तित्व की बात कर रहे हैं, एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसके बेसिस से बोलेंगे कि ये n जो है हमारा इंटीजर नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आते हैं सेम प्रॉपर्टी, इसको जरा चेक करके देखते हैं सेम वे में, ठीक है। अगेन n इज इक्वल टू Q बाई E करना है तो n इज इक्वल टू Q बाई E कर दीजिए। Q कितना है 6.4 × 10⁻18 कूलॉम, E कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। यूनिट से यूनिट कैंसिल, और हमेशा जब भी फिजिक्स पढ़ते हैं यूनिट को हमेशा साथ में लेकर चलना, ये एक हैबिट बना लीजिए अपनी, ठीक है। कहीं पर भी फंस रहे होंगे आपको यूनिट ही सेव करेगा, कहीं भी गलत आंसर आ रहा होगा गलती से ही सही, ऐसा नहीं कहना कि आपको आ नहीं रहा है, गलती से भी अगर गलत आंसर आ रहा हो तो आपको सेव कोई करेगा तो आपका यूनिट सेव करेगा, ठीक है। तो एक अंक के बाद दशमलव गया, एक अंक के बाद दशमलव गया, कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स गया, 4 हो गया, 10⁻18। इसको जब ऊपर भेजेंगे तो पावर क्या है, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10⁻+19 इज इक्वल टू 4 इंटू बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी एक बेस सेम रख लेंगे। ऐसा नहीं कि 10 × 10 100 कर देंगे इसको, नहीं, बेस सेम है तो एक कॉमन बेस रख लेंगे 10, ठीक है, और पावर ऐड कर देंगे, यानी -18 + 19। ये क्या हो जाएगा 4 × 10 की पावर -18 + 19 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। क्या 40 हमारा इंटीजर है, तो इंटीजर है, यानी ये हमारा जो चार्ज है एग्जिस्ट कर सकता है, कर सकता है, करेगा ही बेसिकली, क्योंकि n हमारा इंटीजर है। बात समझ में आ गया। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेसिकली है क्या, वो हमने समझा, जो कि एक फॉर्मूले टर्म में आता है Q = NE, जिसमें n हमारा इंटीजर होना ही चाहिए किसी भी हाल में, एनी हाउ, और इंटीजर अगर है तो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, इंटीजर नहीं तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आज की क्लास में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं। जय हिंद।